एक और प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इस पर विवादित बयानबाजियों का सिलसिला भी तेज हो चला है। इस सूची में नया नाम पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का है। उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, जिस पर बीजेपी और साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ पर सवाल उठाए। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। फिर लालू यादव ने कुंभ पर विवादित बयान दिया और अब ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার। ममता ने ये बातें पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर कही, जिसके खिलाफ बीजेपी विधायकों का आक्रोश फूट पड़ा। यहाँ स्वामी विवेकानंद की धरती से अपील कर रहा हूँ, हिंदू समाज, संत समाज जोरदार विरोध करे। ममता बनर्जी बंगाल के मुखिया थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए। इस अपील का तत्काल असर भी हुआ और प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद साधु संतों ने ममता बनर्जी के बयान पर आपत्ति जताई, उनसे प्रायश्चित की मांग की। ममता बनर्जी को ऐसे बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कलकत्ता में जो गंगा सागर है वहाँ भी इतना बड़ा मेला होता है, वहाँ तक तो बजट मांगे, वहाँ तक ठीक है, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी की मैं घोर निंदा करता हूँ। उनको ऐसी बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता महाकुंभ पर विवादित बयान तब दे रहे हैं जब उन्हीं की पार्टी या गठबंधन के नेता लगातार संगम जाकर डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ से एक और बड़ी खबर आई। संगम तट पर गंगा और यमुना की जिस जल का आचमन करके डुबकी लगाकर श्रद्धालु पुण्य की कामना करते हैं, अपने पापों को धोने की कामना करते हैं, उसी गंगा यमुना के बहुत ज्यादा मैली होने की रिपोर्ट सामने आई है। महाकुंभ के पवित्र आयोजन में करीब 54 करोड़ आस्थावान लोग अब तक आस्था की डुबकी लगाकर खुद को धन्य मान रहे हैं। लोग मानते हैं कि त्रिवेणी के जल के आचमन और स्नान से उनके सारे पाप धुल जाएंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन पुण्य की प्राप्ति की मान्यता वाले उसी गंगा यमुना के जल की शुद्धता पर सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में गंगा यमुना का जल आचमन तो छोड़िए, स्नान के लिए भी योग्य नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में गंगा और यमुना के जल में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बहुत क्लियरली आया है कि इस समय जो प्रयागराज में जो गंगा जल है या जो संगम का जल है वो नहाने लायक नहीं है। आप पीने की तो छोड़ दीजिए, वो नहाने लायक भी नहीं है। सीपीसीबी की रिपोर्ट कहती है कि कुंभ मेला के दौरान गंगा और यमुना में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जो शरीर में जाकर बीमारियां पैदा कर सकता है और स्नान से त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। ऐसा कहने के पीछे सीपीसीबी ने कई टेस्ट को आधार बनाया है, जिसके मुताबिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर नहाने के लिए तय पानी के मानकों से ज्यादा पाया गया है। महाकुंभ के दौरान ज्यादातर निगरानी वाली जगहों पर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर कहीं अधिक पाया गया। इससे सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बैक्टीरिया नदी में मलमूत्र की वजह से पनपता है। प्रयागराज में पानी को साफ करने के लिए लगे सभी 7 जियो ट्यूब फिल्ट्रेशन सिस्टम निर्धारित मानकों पर फिट नहीं पाए गए। इसके अलावा प्रयागराज से गंगा यमुना में गिरने वाले कई नालों की गंदगी को लेकर देखरेख का भी जबरदस्त अभाव है। नहीं, ये गलत बात है। जो हमारी आस्था है वो आस्था है। जो गंगा जी है, त्रिवेणी संगम है, हम उसमें आस्था रखते हैं। जो भी है ये हमारी माता है, हम माता समान मानते हैं और हम इसे माता की तरह ही पूछते हैं। जो भी है हमारे लिए भगवान है। हम आस्था के ही महात्मा से हम यहाँ आए हैं कुंभ स्नान करने के लिए
और गंगा मैया यमुना मैया को आप बोलेंगे कि ये गलत है तो हम उसको नहीं मानेंगे। निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति के विश्वास के साथ यहाँ आए हैं स्नान करने के लिए। सीपीसीबी की रिपोर्ट के बाद एनजीटी ने यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिपोर्ट मांगकर गंगा यमुना में बढ़े प्रदूषण की रोकथाम का ब्लूप्रिंट पेश करने को कहा है। कल 19 फरवरी को एनजीटी में अगली सुनवाई होनी है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।